नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आने वाले वैकेंसी के बारे में। बिहार में लगभग 50,000 पदों पर बम्पर भर्ती आने वाला है और किस पदों पर बहाली किया जाना है, किन विभागों में बहाली लिया जाएगा, यहाँ पर पूरा जानकारी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 50,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, जल्द शुरू की जाएगी नियुक्ति की प्रक्रिया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि राज्य में जल्द ही 50,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न चयन आयोगों को अधियाचना भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी जिस भी विभाग में रिक्त पदों की संख्या है, उन विभागों को यहाँ पर भर्ती करने के लिए आयोग को यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है कि जिन भी विभाग में जितने पदों पर रिक्त पदों की संख्या है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि दरअसल पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु और मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग और सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों आदि विभागों में रिक्तियों को लेकर समीक्षा की गई है। यानी इन सभी विभागों के द्वारा रिक्त पदों को लेकर के एक बैठक किया गया है और सभी विभागों के द्वारा रिक्त पदों की संख्या कितना है, यहाँ पर पूरा विवरण डाटा मांगा गया है ताकि अधिक से अधिक पदों को जल्द भरा जा सके। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि किस विभाग में कितना रिक्त पदों की संख्या है, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। जैसे यहाँ पर विभाग का नाम दिया गया है और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988 पद खाली है। उसके बाद पंचायती राज विभाग में 16,496 पद खाली है। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में 14,667 पद यहाँ पर खाली रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जल संसाधन विभाग में 6,931 पद है। उसके बाद कृषि विभाग में 7,543 है। लघु जल संसाधन विभाग में यहाँ पर 6,645 है। उसके बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 3,606 पद है। यहाँ पर सहकारिता विभाग में भी पद खाली है। उसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,466 पद है। उसके बाद गन्ना उद्योग विभाग में 740 पद है। यहाँ पर जिन भी विभाग में पदों की संख्या खाली है, यहाँ पर सभी जिला का यहाँ पर सभी विभाग का यहाँ पर डाटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आशु लिपिक सेवा के रिक्त पदों की संख्या भी मांगी गई है। जैसे कि पिछले साल बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कुल 165 आशु लिपिकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इसके बाद भी आशु लिपिक के पद खाली रह गए हैं। यानी पिछले साल यहाँ पर कुछ 165 आशु लिपिकों की यहाँ पर पदों पर बहाली गया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी पद यहाँ पर खाली है। 5 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आयोगों एवं प्राधिकारों के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, विपाड एवं सभी न्यायाधिकरण के सचिव, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा रिक्त पदों की संख्या भेजने का आग्रह किया है। यानी जिस भी विभाग में आशुलिपिक का पद खाली है, यहाँ पर उस विभाग के द्वारा यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। फिर यहाँ पर उस रिक्त पदों को यहाँ पर पूरा भर्ती के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो आशुलिपिक के पद पर भी यहाँ पर बहाली आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यालय प्रधान के 11,129 पद खाली। यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के कुल 11,129 पद खाली है। इन खाली पदों के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी मांगी है। जल्द ही इसकी अधियाचना संबंधित चयन आयोग को भेजी जाएगी। राज्य में 7 निश्चय भाग 2 के तहत क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के कुल यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत है, जिसमें फिलहाल अभी 99,649 कार्यालय प्रधान के पद पर पदाधिकारी पदस्थापित है। यानी क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के कुल 11,129 पदों पर भी यहाँ पर बहाली किया जाएगा। जिन भी विभागों में यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या है, उन विभागों के द्वारा यहाँ पर नोटिस जल्द ही जारी किया जाएगा और जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। इन 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को चुनाव से पहले ही यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। आप लोग भी जानकारी लेते रहें कि किस विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है आवेदन के लिए। जैसे ही भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी निकल कर आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इस तरह के हर एक नई जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि
जो भी नए इन्फॉर्मेशन हम दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।